आज का जो हम लोग टॉपिक लिए वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क करता है या फिर इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। बेसिकली ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर है थर्मोडायनेमिक्स के सेक्शन में। तो हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पर ये वर्क करता है। छोटा सा मैं एक पेज का टुकड़ा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक मान के चलिए एक सिस्टम है हमारे पास, उसका 3 चैम्बर बना हुआ है। मतलब एक ऐसे और मैंने 3 चैम्बर बनाया। मान लीजिए इसका नाम ए दिए, इसका नाम बी दिए, इसका नाम सी दिए। और ये ए बी सी जो सिस्टम है, ये ए और बी दोनों एक वॉल से जुड़ा हुआ है। नाम इसका एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल। इसमें क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। मतलब इसका हीट जो है वो अपना इसका पास रहेगा ए के बी के पास, और ए का जो अपना हीट है अपना बी के पास रहेगा। ये दोनों कभी भी आपस में हीट आदान प्रदान नहीं कर सकते। मतलब हीट जो होता है क्यू से डिनोट करते हैं, वो होता है कांस्टेंट। मतलब अगर हम डी क्यू करेंगे, चेंज इन हीट इज जीरो हो जाता है। मतलब हीट का कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो वॉल लगा हुआ है, ये जो वॉल है, ये है मेरा डायाथर्मिक वॉल। ये एडियाबेटिक वॉल याद रखेंगे। अभी हम आपको जो नोट्स देंगे उसमें लिखा रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इसको डायाथर्मिक बोलते हैं, डायाथर्मिक वॉल। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर आदान प्रदान हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब जो टेम्परेचर इसका है वो टेम्परेचर इसका होगा, जो टेम्परेचर इसका है वो टेम्परेचर इसका होगा। इस तरह का बात। इसका मतलब आप समझिए कि ए का टेम्परेचर सी के बराबर होगा। मतलब टी ए और टी इसका मानते हैं टी बी, और इसका मानते हैं टी सी। मतलब इस वाले चैम्बर का जो टेम्परेचर वो टी ए है, इस वाले चैम्बर का टेम्परेचर टी बी है, इस वाले टेम्परेचर का जो टेम्परेचर का बोल रहे हैं, इस वाले चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो टी सी है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इसमें दोनों तो हीट है, तो किसी प्रकार का जो हीट आना जाना तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो डायाथर्मिक वॉल में हीट ट्रांसफर होता है और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब कि समझिए कि टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी दोनों इक्वल है। दूसरा केस क्या है कि टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी ये भी दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए बराबर हुआ किसका, टेम्परेचर ऑफ बी का। मतलब ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। कहने का ये मतलब कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए और बी भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमारा जीरोथ लॉ बता रहा होता है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। जो क्लास नोट्स, जैसे आपको एग्जाम में मार्क्स फुल में फुल मिल सके, या फिर जो एग्जाम में लिखा जा सके, उस तरह से जो मैं लिखने का प्रयास किया हूँ, जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें लिखा हूँ मैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द थर्मल डायनेमिक्स, द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द मोर देन 2 सिस्टम। मतलब 2 से ज़्यादा सिस्टम में ये वर्क करेगा। मैं आपको बता ही दे चुका हूँ कि सिस्टम जो होना चाहिए वो मोर देन 2 होना चाहिए, मतलब 3। क्योंकि अगर 2 रहेगा तो ये दोनों का अगर एडियाबेटिक वॉल से जुड़ा है तो कोई हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। अगर ये सिर्फ ये दोनों डायाथर्मिक वॉल से जुड़ा है तो दोनों तो बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर टी ए इक्वल टू टी सी हो जाएगा। फिर बात बनेगा नहीं, तो ये जीरोथ लॉ का फिर कंसेप्ट वो क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मोर देन 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा रहो तो कम से कम 3 होना चाहिए। बाकी और कितना भी बढ़ सकता है, जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है या जिस तरह का कंडीशन दिया जाता है उस तरह से चेंज होते रहता है। अकॉर्डिंग टू जो यहाँ से जो ये थ्योरम स्टार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, if the 2 system separately in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other। कहने का मतलब है कि अगर 2 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है विद ईच अदर, तो इसका मतलब होगा कि थर्ड सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका प्रूफ कैसे है, तो हम लोग मान लें कि ए बी सी जो है वो 3 सिस्टम है। यहाँ पर लिया है, लेट ए बी एंड सी आर द 3 सिस्टम्स। ए सिस्टम का टेम्परेचर टी ए है, बी का टी बी है और सी का टी सी है। तो यहाँ लिखे टी ए टी बी एंड टी सी टेम्परेचर ऑफ ए बी एंड सी सेपरेटली। तो ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, अब यहाँ कर कैसे वर्क करता है ये सिस्टम, आपको इस छोटा सा पेज में पहले ही समझा दिया, लेकिन लिखना पड़ता है एग्जाम में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस पर काम करेंगे। लिखा हुआ है कि द सिस्टम ए एंड बी are the separated by each other by an adiabatic wall. Both the system are in contact with the third system C through the isothermal wall या diathermic wall।
कहने की ये मतलब है कि यह जो सिस्टम आपको एग्जाम बनाना पड़ेगा, सिस्टम को ए और बी को हम लोग एडियाबेटिक वॉल में सेपरेट करेंगे। लेकिन जो होता है ए और बी ये दोनों, ए सी और बी सी ये दोनों कैसा है, डायथर्मिक वॉल में सेपरेटेड सी सिस्टम के साथ। यहाँ लिखा हुआ 10 सिस्टम ए and C are individually in thermal equilibrium, therefore the temperature of A must be equal to temperature of C। मैं यहाँ पर आपको ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि टेम्परेचर जो ये सिस्टम A और सिस्टम C है वो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये कि टेम्परेचर ऑफ A और टेम्परेचर ऑफ C क्या है, बराबर है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ T है बराबर टेम्परेचर ऑफ C, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आगे का जो टॉपिक है या टॉपिक कह रहे हैं लाइन है वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे सिमिलरली कि बी एंड सी, जो बी मतलब सिस्टम बी एंड सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। इसका मतलब टी बी इज इक्वल टू टी सी हो गया। ये भी सिस्टम मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया था कि बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी क्या होगा, इक्वल होगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, मतलब 1 and 2 मतलब जो पहले पढ़े थे इसको 1 दे दिए, तो बाद में इसको 2 दे दिए, दोनों को मिला के टी एंड टी बी हो गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द, ये तो इक्वेशन है, दिस इज सो दैट सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये जो थर्मोडायनेमिक बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक में ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो आपको कंप्लीट हुआ। एग्जाम में आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर आपको मैं दिया हूँ क्लास नोट्स में। फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। पूरा सीरीज चलेगा ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का, तो आप इस यहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।